हाय गाइस। सो आज अपन बात करने वाले हैं डैशबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हो, ये अज़ूर की जो है ना मेन होम पेज है और यहाँ पे मैं जो भी सर्विसेज यूज़ करता हूँ यहाँ पे वो सारी सर्विसेज दिख रही है। ठीक है, एंड इवन ये एक यूज़र है, कस्टम यूज़र है। इसके अलावा और भी कस्टम यूज़र है, बहुत सारे यूज़र हैं। तो जो भी यूज़र, मान लो आपकी कंपनी में 4-5 एम्प्लॉई है, तो सारे के सारे एम्प्लॉई आपकी सर्विसेज यूज़ कर रही है, तो वो भी यहाँ पे दिख रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ ऐसा दिखे मेरी डैशबोर्ड बिल्कुल अलग दिखनी चाहिए। जो भी सर्विसेज सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ वो दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो और डैशबोर्ड पे पहले आप क्लिक करो। तो यहाँ पे आप देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको सारे के सारे रिसोर्सेज दिख रही है जो कि यूज़ करी गई है। ठीक है, और ये कुछ स्टार्टअप मेड इजी करके भी एक पेन है, ये भी आपको दिख रही है। तो मेरे को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक अलग डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा। कैसे करूँगा? तो देखो, आप चाहो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो क्रिएट बटन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सा डैशबोर्ड चाहिए, किस टाइप का, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कस्टम चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को कस्टम चाहिए, मैं कस्टम सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये सारे आप रिसोर्स ग्रुप, चार्ट्स वगैरह वगैरह आप ये सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप के आपको चाहिए। तो अपन ये नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और फिर मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइल में अभी मैं कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे ऐड करूँगा, बस आप इसको एक सेव कर लो। ठीक है, तो देखो मेरी अभी ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है मेरे डैशबोर्ड में। ठीक है, तो चलो वापस से चलते हैं अज़ूर पे। और जो भी सर्विसेज आप मेजरली आप यूज़ करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटाब्रिक्स में यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे देखो एक ये भी यूज़र है, कल्पेश एक यूज़र है। ठीक है, विश्वा एक यूज़र है, तो बहुत सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, तो अब मेरे को अपनी डैशबोर्ड में देखनी है ये वाली वर्कस्पेस ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करो, कोई सा भी रिसोर्सेज पे आप क्लिक करो। तो मैं ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ डेटाब्रिक्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो पिन का ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये चीज़ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ मेरी डैशबोर्ड में, तो ये पिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ से आपसे पूछ रहा है एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में आप सेव करना चाहते हो या फिर आप नया क्रिएट करना चाहते हो। आप नया भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया है। एक स्टेप वो मेथड वो था, दूसरा मेथड आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। बताऊँगा आपको, प्राइवेट रखना चाहते हो, शेयर रखना चाहते हो, मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इस वाली डैशबोर्ड में जाके पिन हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब बैक जाता हूँ। ठीक है, बैक जाने के बाद आपको स्टोरेज अकाउंट पे भी लेके चलता हूँ। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज अकाउंट है, पर मैं पिन करना चाहता हूँ फर्स्ट 2 के, कोविड ADLS से एंड कोविड ब्लॉबेस से। ठीक है, तो मैं ना इस पर क्लिक करता हूँ। नहीं, मेरे को ये वाली चाहिए, विश्वा ADLS Gen 2। ठीक है, तो मेरे को ये वाली पिन करनी है, तो मैं पिन करके आपको दिखाता हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप कोई से भी सर्विसेज पे आप क्लिक करो एंड आपको, एक सेकेंड, ये लोड हो रही है। ओके, सो ये पिन का बटन है, तो यहाँ पे भी चाहो तो आप पिन कर सकते हो, बट पिन करोगे तो आपको जितने भी कंटेनर्स हैं ना वो सारे के सारे कंटेनर दिख जाएगी। तो मैं सारा कंटेनर नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कंटेनर वाइज देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो मेरे बहुत सारे कंटेनर, आप कौन से कंटेनर क्लिक करना पे पिन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर पूरा करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो मैं इसको पिन कर लेता हूँ, मैं सारा कंटेनर देख लूँगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पिन कर दिया मैंने इसको भी। ठीक है, वो जाके उस डैशबोर्ड में स्टोर हो गया। एंड नेक्स्ट थिंग, डेटा फैक्ट्री को भी चलो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन एक और नई यूज़र आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़र हैं, मैं इस वाले को मैं पिन करना चाहता हूँ मेरे डैशबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पिन का ऑप्शन है, तो आप क्लिक करो एंड यहाँ से आप डैशबोर्ड इवन आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड है, माई डैशबोर्ड करके है, पर मैं इस वाले डैशबोर्ड में पिन करना चाहता हूँ, तो मैं पिन कर दूँगा। ठीक है, अब ये सारे पिन कर लिया, एक और चीज़ पिन कर लेता हूँ जल्दी से, कॉस्ट मैनेजमेंट में जाता हूँ। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पे मैं बजट को पिन कर लेता हूँ, सो दैट मैं ट्रैक करके रखना चाहता हूँ कि मेरी
जो भी अमाउंट है कितनी स्पेंड हुई है क्रेडिट और कितनी क्रेडिट बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको बजट में जाना है, क्योंकि अपन बजट ही सेट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कैसे क्या बजट सेट करते हैं। अब इनमें से 2 बजट है, तो मैं ये वाला बजट पिन करना चाहता हूँ एक्सीडेड 5 के, ठीक है। इसको मैं पिन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके पिन कर लो, इस वाले में पिन कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। देखो आप चाहो तो दोनों के दोनों बजट को भी पिन कर सकते हो यहाँ से, पर मैं स्पेसिफिक बजट चाहता था इसलिए मैंने उसको पिन किया, ठीक है। अब इतने सारे मैंने पिन कर लिया। अब चलो देखते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आओ, डैशबोर्ड में आओगे तो देखो यहाँ पे आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, दूसरे डैशबोर्ड में भी आप जा सकते हो, आपने जो क्रिएट किया है उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। मैंने ये क्रिएट किया, मैं यहाँ पे आ गया। देखो इस डैशबोर्ड में नीट एंड क्लीन दिख रहा है, जो भी सर्विसेज में मेजरली यूज़ करता हूँ वो चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ये चीज़ अगर आप इधर उधर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो एडिट पे क्लिक करो, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हो कि मेरी अज़्योर डेटाब्रिक्स इधर आए, ठीक है, एंड ब्लॉब सर्विसेज इधर आए, मेरी फर्स्टिंग बजट डिटेल्स दिखे, और चाहो तो आप इसकी साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो, 4/2 कर लो, ठीक है। एंड ADF, ठीक है, इसकी साइज़ भी आप बढ़ा लो, 2/2 कर लो। एंड ब्लॉब स्टोरेज को मैं इसके नीचे ला के रख दूँगा, ठीक है। इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ा दूँगा, 4x2 कर लूँगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फाइनली करने के बाद आप रिव्यू भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। इवन आप नए टाइल्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। देखो ये सारी मेरे को दिख रही है मेरे डैशबोर्ड में, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, राइट। आप अगेन हर बारी आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डैशबोर्ड में जाओ और यहाँ से आप देख जो भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को ADF में काम बढ़ गई, ठीक है। लॉगिन किया, मेरे डैशबोर्ड में आया, ADF पे क्लिक करा तो ADF खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लॉन्च कर लो, देन लॉन्च के बाद आप अपना पाइपलाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको बजट चेक करनी है, ठीक है, तो बजट में आप ये देख लो इतनी रुपीज़ बची है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी पर्टिकुलरली पिन कर सकते हो। देखो मैं इसको पिन करता हूँ, यहाँ पे गया, ठीक है। वापस मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ और देखो ये चीज़ आपको डायरेक्टली, आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अमाउंट दिख जाएगी। तो अगर आपको इसको डिलीट करनी है लेस से, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करो, ठीक है, एंड रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड कर लो, वो रिमूव हो गई। अब मेरे को लेके जाना है इसको इधर, ठीक है। तो कैसे लेके जाओगे, एडिट पे क्लिक करो और इसको ड्रैग करो और लेकर जाओ, 1 सेकेंड, ड्रैग करो और ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिख जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हो, सेव पे क्लिक कर लो। तो ये आपने देखा कैसे क्या अपन पिन कर सकते हैं कोई भी सर्विसेज को। तो सिमिलरली आप कोई सा भी सर्विसेज को आप पिन करो और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप कर सकते हो। ब्लॉब स्टोरेज में भी आपको पर्टिकुलरली अगर कोई ब्लॉब स्टोरेज चाहिए, ठीक है, तो आप उसको भी पिन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरे कंटेनर में ये ब्रॉन्ज है, अगर ब्रॉन्ज पे अगर आपको पिन करनी है तो आप ब्रॉन्ज को भी पिन कर सकते हो। तो कुछ भी आप कर सकते हो, कोई भी सर्विसेज को आप पिन कर सकते हो, ओके। मेजरली जो आप यूज़ करते हो, यानी आपकी डैशबोर्ड पूरी क्लीन दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।